हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। आज हम क्लास 9th में साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पॉइंट है पदार्थ, यानी ये परिभाषा है पदार्थ की। वे वस्तुएं जिनका कोई द्रव्यमान द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान यानी भार हो और वे कोई जगह घेरती हो यानी आयतन घेरती हो, उनको पदार्थ कहा जाता है। और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, यानी बांटा है। 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये वे हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश से बना बताया है। यानी पुराने जो भारत के दार्शनिक यानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है कि सभी पदार्थ वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल से बने होते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यह हम सब जानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे पास एक कॉपी है, तो ये भी कणों से मिलकर बनी होती है। और हमारे पास एक पेन है, तो ये भी एक कणों से मिलकर एक बड़ी संरचना मिलती है। अगला पॉइंट है, यानी अगला भौतिक स्वरूप है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। जैसे कि वायु में रिक्त स्थान है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वायु के कण गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ है, वायु पदार्थ है जो गैस अवस्था में होती है। पदार्थ के तत्व यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं आपस में। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस, जिसमें हम लोहे का उदाहरण ले सकते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इतना ठोस होता है। द्रव यानी जल, जैसे कि जल है तो इसके अंदर से आसानी से नहीं बल्कि थोड़ा कम जोर लगा के हाथ खींचा जा सकता है। गैस में तो आसानी से हाथ निकाला जा सकता है। तथा ये तीनों में अंतर हम देख सकते हैं। इसके कणों के बीच यानी ठोस के कणों के बीच अधिक आकर्षण बल होता है। इसके कण अधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसको तोड़ना बहुत कठिन है। तथा द्रव में इसके कणों के बीच थोड़ा कम आकर्षण बल होता है, इसको तोड़ना थोड़ा आसान है। गैस इसके कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, यानी बहुत कम होता है, इसको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था कैसे बदली जा सकती है? पदार्थ की अवस्था हम जानते हैं कि उसे ऊर्जा देने पर, ऊष्मा देने पर पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे कि ठोस बर्फ है, तो उसे ऊष्मा देंगे तो पानी में बदल जाएगी, और पानी को ऊष्मा देंगे तो जल वाष्प में बदल जाएगी। ऐसे ही अवस्था परिवर्तन होता है। ठोस की द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, मतलब गलना, संगलन। जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो वे दो पदार्थों का विसरण हो जाता है। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ जब पिघलता है तो उस तापमान को गलनांक कहते हैं। बर्फ का तापमान, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प होता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब के जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलना शुरू हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी पानी का उदाहरण लें तो पानी जब उबलना शुरू हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्वथनांक होता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है बर्फ जमना। जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेयर
हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे बर्फ जमना कहते हैं, यानी बर्फ जम जाती है। ठोस का सीधे ही गैस में परिवर्तित या फिर गैस का सीधा ठोस में परिवर्तन ही ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा होता है, या इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुत अगला पॉइंट है वाष्पीकरण। क्वथनांक के समय पर द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्पीकरण होता है, तो उसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्वथनांक के समय पर भी होती है। इसके साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। ये घंटी जो है इसके ऊपर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।